क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि क्यों अधिकांश लोग धर्म, संप्रदाय और कर्मकांडों में फंसकर उसके ऊपरी रूप में ही उलझे रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार उतार चढ़ाव का जीवन जीते हैं, जबकि कुछ उसके सत्य को, उसके तत्व को जानकर जीवन को एक नई और सही दिशा की ओर ले जाते हैं और शांत एवं सुखी जीवन जीते हैं। तो वो क्या चीज है जो हमें सही मार्ग की ओर ले जाती है, संघर्ष रहित जीवन की ओर ले जाती है? बुद्धि सभी मनुष्यों में समान है, परंतु कुछ मनुष्य उसका सही उपयोग करके स्वयं को सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं जो सभी धर्मों का सार है। गायत्री का धियोपद हमें यही बताता है कि वो क्या है जो हमें सही मार्ग की ओर प्रेरित करता है और सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। धियो मत्या मध्यागम निगम मंत्रान् सुमतिवान विजानीया तत्वं विमल नवनीत परम्य यतो अस्मिन् लोके व संशयगत विचार स्थलशेत मतिः शुद्धे वाज्यछा प्रकटयति सत्यम सुमनसे। धियोपद ये बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उसके तत्व को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जा सकता है। संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में बुद्धि भ्रमित हो जाती है और ये निर्णय नहीं हो पाता कि इनमें से किसे स्वीकार करें और किसे अस्वीकार। गायत्री का धियो शब्द विवेक की कसौटी हमारे हाथ में देता है और आदेश करता है कि किसी भी व्यक्ति या पुस्तक की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है। इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, समझ में आने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर समय समय पर अनेक उपदेश दिए गए हैं। इसलिए जो बात एक समय बहुत उपयोगी और आवश्यक थी, दूसरे समय अनुचित और अनावश्यक हो जाती है। जैसे अपने समय में जो पोशाक आवश्यक होती है, वही काल और परिस्थिति के बदल जाने पर अनावश्यक हो जाती है। अनेकों परंपराएं, रीति रिवाज ऐसे प्रचलित हैं जो किसी समय भले ही उपयुक्त हों, पर आज सर्वथा अनुपयोगी और हानिकारक ही हैं। ऐसी मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज इन्हें अपनाते रहे हैं तो हमें भी इन्हें अपनाना चाहिए। हमें हर बात को वर्तमान काल की जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में आग उत्पन्न करने के लिए अग्नि मंथन करते थे, जिसमें घंटों बाद अग्नि उत्पन्न होती थी। आज आग को पैदा करने के लिए माचिस या लाइटर के साधन उपलब्ध हैं, जिनसे तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यदि आज के युग में भी हम अग्नि मंथन करके आग पैदा करने की बात पे अड़े रहें, तो बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे। इसी प्रकार विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञों में जो परंपराएं पहले थीं, उनका आज के युग में कोई उपयोग नहीं रह गया है। इसलिए साधारण व्यक्ति अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। यदि अपनी बुद्धि काम ना देती हो तो गुरु की शरण में जाना चाहिए और सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाना चाहिए और उनसे निष्कपट भाव से प्रश्न करना चाहिए। तब वे ज्ञानी जन ज्ञान का उपदेश देंगे। भले बुरे की, हानि लाभ की, मित्र शत्रु की, सच्चे झूठे की पहचान केवल विवेक ही करा सकता है। आकर्षणों, प्रलोभनों, विकारों, भ्रांतियों से सावधान करके हमें पतन के गड्ढे में गिरने से बचाने की शक्ति केवल हमारी बुद्धि और विवेक में ही है। शास्त्रों के अनुसार ये विवेक सत्संग से आता है। संसार में जिन लोगों ने भी जो भी ज्ञान पाया है, वो सत्संग से ही पाया है। सत्संग का मतलब है संतों का संग, विद्वानों का संग, तत्वज्ञानियों का संग।
बुद्धि, कीर्ति, ऐश्वर्य, भलाई सब कुछ सत्संग से ही मिलता है और सत्संग से विवेक भी मिलता है और विवेक बुद्धि में होता है। विद्वानों के सत्संग में कथा सुनने को मिलती है और कथा की एक मामूली सी बात भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला देती है। उसका विवेक जागृत हो जाता है और पाप एवं बुरे कर्म से बच जाता है। इसी के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि एक मनुष्य ने अपने लड़के से कहा था, किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाना हो तो भले ही चला जाए, भगवान को हाथ जोड़ ले, पर कभी भी कथा नहीं सुने। अगर वो कथा सुनेगा तो उसका धंधा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका धंधा चोरी का था। एक बार ऐसा हुआ कि वो लड़का जंगल में जा रहा था। वहां एक जगह कथा हो रही थी, पर उसको अपने पिता के वचन याद आए कि कथा नहीं सुनना है। ऐसा विचार करके लड़का कान में उंगली डालकर जाने लगा। रास्ते में कंकड़ पड़े हुए थे। एक कांटा उसके पैर में लगा, इसलिए उसे कान में से उंगली निकालनी पड़ी और जितनी देर उंगली से कांटा निकालने में लगा रहा, उतनी देर तक उसके कान में कथा के शब्द पड़ गए कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में विराजमान है, पूरे अस्तित्व में है और सबको देखता है। लड़के के मन में ये बात बैठ गई और वो आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद पिता और बेटा एक क्षेत्र में चोरी करने गए। आम का एक बड़ा सा पेड़ था, खूब फल लगे हुए थे। पिता ने बेटे से कहा, मैं ऊपर चढ़कर फल तोड़ता हूँ, तुम नीचे खड़े होकर नजर रखना और कोई आए तो मुझे बता देना। पिता पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा तो लड़का एकदम से बोल पड़ा, बापू वो देख रहा है। पिता घबराया और नीचे उतर आया। लड़के से पूछा, कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लड़के ने कहा, ईश्वर सबको देखता है, मैंने कथा में सुना है। उसी दिन के बाद से उसका चोरी का धंधा बंद हो गया। सत्संग के एक वाक्य ने उसकी बुद्धि में विवेक उत्पन्न कर दिया और उसका उद्धार हो गया। यदि मनुष्य के अंदर श्रद्धा के बीज हैं, तो सत्संग में सुनी हुई किसी भी बात से उसका विवेक जागृत हो सकता है और उसका कायाकल्प हो सकता है। इसी से संबंधित एक और कहानी है। एक गांव में एक पंडित जी श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। गांव के लोग बड़े प्रेम से उनकी कथा सुनते और पंडित जी को आदर सम्मान देते। श्रोताओं में एक ग्वाला भी नित्य आता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट था। कथा बड़े श्रद्धा भाव से सुनता और गाय चरा करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन पंडित जी ने कथा में बताया कि भगवान की महिमा अपार है। नाम के सहारे कितने लोगों का तरन तारण हो गया। भगवान का नाम जपने वालों को कोई अभाव नहीं रहता। भगवान उसकी सदैव रखवाली करते हैं, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कथा की समाप्ति पर वो ग्वाला पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी ये बताइए कि नाम जपने वालों को भगवान भोजन भी देते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो सब कुछ देते हैं। ग्वाली ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, भोजन का हमेशा कष्ट रहता है। यदि मैं नाम जपूं तो मुझे भरपेट भोजन मिल जाएगा? पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, नाम में बहुत शक्ति है, शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। उस ग्वाले ने अपनी मोटी लाठी जमीन पर टेकते हुए कहा, पंडित जी मैं आज से नाम जपने जा रहा हूँ। यदि भोजन नहीं मिला तो कल सवेरे इसी लाठी से आपका सर तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर जंगल की ओर भाग गया। अब पंडित जी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, यदि इस मूर्ख को भोजन नहीं मिला तो ये मुझे मार डालेगा। मैंने कह तो दिया है कि नाम जपने वाले को भोजन मिलता है, मगर बगैर कर्म किए ये कैसे संभव है? पंडित जी भयभीत हो गए और अपना पोथी पत्रा बांधा और बगैर किसी को बताए दूसरे गांव चले गए। इधर वो ग्वाला जंगल में बड़े से वृक्ष के ऊपर चढ़कर ऊपर वाली डाल पर बैठ गया और नाम जपने की बात सोचने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि पंडित जी ने ये तो बताया ही नहीं कि भगवान के किस नाम का जप किया जाए, और मैंने पूछा भी नहीं। अब क्या करूं? फिर उसे जो भी नाम याद आया वही जपने लगा। कुछ देर राम का नाम लेता, कुछ देर कृष्णा कृष्णा कहता, फिर शिव शिव जपने लगता। आधी रात बीतने को आ गई। उसने सोचा, मैं कब से नाम जप कर रहा हूँ, मगर अभी तक भगवान खाना लेकर नहीं आए। फिर भी वो नाम जपता रहा।
इतने में 2 यात्री आए, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उन लोगों ने एक पोटली में से भोजन निकाला और खाया। फिर बचा हुआ भोजन पोटली में बांधकर वृक्ष की एक टहनी में टांग दिया ताकि कोई जानवर ना उठा के ले जाए, और वे लेटकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों यात्री उठे और आगे चल दिए और अपनी पोटली खोलना भूल गए। ग्वाला ये सब देख रहा था। उसने देखा कि पोटली में भोजन टंगा है, मगर वो नीचे नहीं उतरा। उसने सोचा, जब भगवान मेरे पास भोजन लाएंगे तभी खाऊंगा। इतना जप किया है तो भोजन पास में आ गया। अब थोड़ा और जप करूं तो भगवान भोजन इसी डाल पर लाकर खिला देंगे। इसी बीच 5-6 डाकू वहां आ गए। वे अपनी बंदूक पेड़ से टिकाकर बैठ गए। किसी के घर डाका डालने की योजना बनाने लगे। एक डाकू ने कहा, सरदार, हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, कहीं भोजन का प्रबंध हो जाए तो खा पी कर डाका डालने चला जाए। सरदार ने कहा, बात तो ठीक है, मगर यहाँ भोजन कहाँ से आएगा? इतने में किसी की निगाह ऊपर लटकती हुई पोटली पर गई। उसे उतारा गया और खोला तो देखा उसमें पूड़ी, सब्जी, मिठाई काफी मात्रा में थी। सब बड़े प्रसन्न हुए कि इतने भोजन में सबका पेट भर जाएगा। तभी सरदार ने कहा, सावधान, इस भोजन में विष हो सकता है। शायद हम लोगों को पकड़ने के लिए सैनिकों ने विष मिला के यहाँ रखा हो। हम लोग इधर आएंगे, भोजन खाएंगे और जब बेहोश हो जाएंगे तो वे हमें पकड़ लेंगे। हम लोगों को ऐसा भोजन नहीं करना है। पहले किसी आदमी या जानवर को खिलाकर जांच लिया जाए, तब खाने की बात सोची जाए। वे इधर उधर देखने लगे। सरदार की निगाह पेड़ के ऊपर गई। देखा, पेड़ के ऊपरी डाल पर एक आदमी बैठा है। उसने डांटकर उतरने के लिए कहा, मगर ग्वाला डर से कुछ नहीं बोला और राम राम जपता रहा। एक डाकू पेड़ पर चढ़ गया और ग्वाले को नीचे पकड़ लाया। डाकू सरदार ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है तुम सैनिक के आदमी हो, इसी ने विष मिलाकर भोजन यहाँ टांग रखा है। पहले इसे ही खाना खिलाओ, यही इसकी सजा है। पोटली उसके सामने रख दी गई और खाने को कहा। ग्वाला भूखा था, जल्दी जल्दी खाने लगा, मगर कितना खाता। 12-15 पूड़ियां खाकर उसने हाथ खींच लिए तो सरदार ने कहा, नहीं और खाओ, और उसे मारा। ग्वाले ने 2-3 पूड़ियां और खाई, फिर हाथ खींच लिया। सरदार ने 2-4 लात घूंसे मारे और कहा, सब भोजन करना होगा। ग्वाले ने देखा कि अभी बहुत पूड़ियां बची हैं और उसका पेट भर गया है। अब वो कितना खाए? मार खाने पर उसने थोड़ा और खाने का प्रयास किया, लेकिन और नहीं खा पाया। सरदार और उसके साथियों ने उसकी बहुत पिटाई करी, जिससे वो बेहोश हो गया। डाकुओं ने कहा, जरूर इस भोजन के खाने से ही ये बेहोश हुआ है। उन्होंने अपने हथियार उठाए और वहां से भाग लिए। ग्वाला बेहोश पड़ा रहा। प्रातः होने पर जब उसे होश आया तो उसने अपनी लाठी उठाई और गांव की ओर चल दिया। यहाँ आकर वो पंडित जी को ढूंढने लगा तो पता चला कि वो रात में ही कहीं चले गए हैं। वो लाठी लेकर आसपास के गांव में पता लगाने लगा। शाम को आखिर एक गांव में पंडित जी दिखाई दिए। पंडित जी ने दूर से देखा कि वही ग्वाला लाठी लेकर आ रहा है। जरूर इसे खाना नहीं मिला है, अब ये मुझे मारने आया है। इतने में वो ग्वाला पास आ गया और बोला, पंडित जी, आपने ये क्यों नहीं बताया कि भगवान के किस नाम का जप करना चाहिए? मैं रात को अनेक नामों का जप करता रहा, जो भी मुझे याद आया। पंडित जी ने पूछा, तुम्हें भोजन मिला या नहीं? ग्वाले ने कहा, भोजन मिला और जरूरत से ज्यादा मिला। मार मार कर खिलाया गया। गले के ऊपर तक खाना पड़ा और मार से बदन भी दर्द कर रहा है। क्या भगवान के जितने नाम हैं उतने भगवान अलग अलग हैं? मैंने कई नामों का जप किया तो क्या सभी भगवान आकर अपना अपना खाना खिलाने लगे? मैं नहीं खा पा रहा था तो मार मार के जबरदस्ती खिलाया। पंडित जी ने कहा, सब बातें साफ साफ बताओ, और ग्वाले ने पूरी घटना सुना दी। पंडित जी ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा श्रद्धा धन्य है। मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा और जप का विधान बताऊंगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी।
पंडित जी ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी और जप का विधान बताया और कहा, अपना काम करते हुए भगवान का नाम जपा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो ग्वाला साधना में जुट गया। थोड़े दिनों में उसका विवेक और ज्ञान जागृत हो गया और वो महात्मा हो गया। उनका नाम मलूकदास था। उन्हीं का वचन है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबकी दाता राम। संसार में अनेक देवी देवता हैं, अनेक मंत्र हैं, अनेक दर्शन और अनेक पूजा विधान हैं। सभी अपनी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। कथा पुराण सुनाने वाले उपदेशक भी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसको मानने के लिए मन लुढ़कने लगता है। जिन्होंने एक ही बात सुनी है, एक ही मार्ग देखा है, उसे किसी बात को अपना लेना कठिन नहीं, परंतु जिन लोगों ने कई पक्षों का अध्ययन, श्रवण और मनन किया है, उनके लिए असमंजस खड़ा होता है। एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय से पटरी नहीं बैठती। ऐसी भिन्नताओं के बीच किसे सच माने, किसे झूठ। ऐसी दशा में हमें विवेक से काम लेना चाहिए। उसी का आश्रय लेकर के सत्य को समीप से देखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों में एक कथा आती है कि प्रलय काल में जब सभी देवता, शास्त्र, ऋषि समाप्त हो जाएंगे, तब फिर किसका अनुशासन जीवित रहेगा? उत्तर में ब्रह्म कहते हैं कि तब भी एक ही ऋषि जीवित रहेगा और उसका नाम विवेक है। विवेक ही एक ऐसा है जो समुद्र की गहराइयों में से भी बहुमूल्य मोती निकाल सकता है और उसका आश्रय लेने पर मनुष्य धोखा नहीं खाता। गायत्री का धियो शब्द हमें आदेश देता है कि हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचारों और कर्मों का निर्धारण करें।